rules are for competitors. So they should be the citizen of a participating country by law. कानूनी तौर पर हम उन्हें प्रतिभागी देश का नागरिक होना चाहिए. Once a player has competed for one country in an Olympic, she or he cannot compete for a different country in future. The exceptions being the creation of a new state confirmed by a treaty. Dual nationals may compete as long as 3 years have passed since the competitor played for one country. Previously, professionals were not allowed. This was eventually rectified. There is no age limit and members of both sex may participate. तो एक बार जो खिलाड़ी एक देश के लिए ओलंपिक में पार्टिसिपेट्स करता है वह फ्यूचर में अलग देश के लिए पार्टिसिपेट्स नहीं कर सकता है. उसे छूट मिलने की संभावना तभी है जब किसी देशों के बीच में जब संधि की पुष्टि के तहत एक नए राज्य का निर्माण हुआ हो या दोहरी नागरिकता वाला व्यक्ति पार्टिसिपेट तभी कर सकता है. टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट्स वो तभी कर सकता है जब पार्टिसिपेंट्स को एक देश के लिए खेले हुए 3 वर्षों का समय बीत गया हो. पहले जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स होते हैं या पेशेवर खिलाड़ियों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी. बाद में इसमें सुधार किया गया. इसमें भाग लेने की कोई आयु सीमा नहीं होती है और स्त्री तथा पुरुष दोनों पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं. अवार्ड्स. द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन होल्डर्स आर अवार्डेड विथ गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स. द नेक्स्ट 5 पोजीशन होल्डर्स आर गिवन सर्टिफिकेट्स. पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के जो विनर्स होते हैं उनको गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया जाता है. अगले 5 स्थान के खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र दिए जाते हैं. ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़. द ओलंपिक सिंबल डिज़ाइंड बाय बैरन डी कुबर्टिन, पियरे डी कुबर्टिन इनका और निकनेम है, himself in 1914 is made of 5 interlinked rings to celebrate the sporting friendship and cooperation between the people of all 5 continents. ओलंपिक के प्रतीक मतलब जो ओलंपिक के जो जन्मदाता है बैरन टी कुबर्टिन द्वारा 1914 में ये बताया गया. इन्होंने बताया कि यह 5 रिंग्स को जोड़कर बनाया गया था जो सभी 5 महाद्वीपों को लोगों को खेल के बीच खेल संबंधी जो फ्रेंडशिप होती है और उसके सहयोग का प्रतीक बताया उन्होंने. अच्छा, बैरन कुबर्टिन एक सेना के जवान थे और लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनको पढ़ने में ठीक ठाक थे. उनके पेरेंट्स उनको सेना में भेजना चाहते थे लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी कि हम सेना में जाएं. लेकिन घर वालों के प्रेशर में बैरन डी कुबर्टिन को सेना में भेजा गया. कुछ दिन जॉब करने के बाद उनका मन उसमें नहीं लगा. वो चाहते थे कि वर्ल्ड में ऐसा कुछ हम काम करें जिससे पूरी दुनिया इकट्ठा हो जाए. तो उन्होंने सेना की जॉब छोड़ करके और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया. और फिर उन्होंने उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम इस तरह का काम किया जाए जिससे सारे देश एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और जो आपस में युद्ध की परंपरा चल रही है उसको समाप्त किया जाए. उन्होंने एक बार पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद वहाँ पर अच्छे रिस्पांस मिले. 75 देशों के रिस्पांस आए. उन्होंने सबको इकट्ठा किया, मीटिंग किया, 2-3 बार मीटिंग किया और तब जा कर के फाइनली ये रिजल्ट आया. तो बैरन कुबर्टिन एक बहुत ग्रेट पर्सन थे और आज भी इसलिए अमर हैं कि उनके द्वारा किया गया ये काम आज पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक के नाम से जाना जाता है. तो उन्होंने 5 महाद्वीपों को जोड़ करके एक छल्ला बनाया और उन्होंने कहा कि जो खेल के प्रतीक हैं, भाईचारे का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है,
मित्रता, सहयोग, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे का कल्चर आदान प्रदान करना, ये उनका मेन उद्देश्य था। द सिंबल इज पेंटेड ऑन द ओलंपिक फ्लैग अगेंस्ट इन वाइट बैकग्राउंड ऑफ सिल्क। द ओलंपिक मोटो ऑफ 3 Latin words Citius, Altius and Fortius. Citius, Altius, Fortius for faster, higher, stronger is inscribed under the emblem. It was borrowed by de Coubertin from Henry Didon, a Dominican priest who also happened to be a sports enthusiast. तो जो सिंबल है, सिंबल को एक ओलंपिक फ्लैग पर रेशम के जो सफ़ेद कपड़े पर उसको पेंट किया गया, चित्रित किया गया, और 3 लैटिन वर्ड्स के शब्दों के ओलंपिक का एक आइडियल वर्ड बनाया गया। जो लैटिन वर्ड है सीटियस, आल्टियस, फोर्टियस। अब जो प्रतीक हैं, जो सिंबल है, उनके नीचे जो फ्लैग है, फ्लैग के नीचे वो बना हुआ है सीटियस, आल्टियस एंड फोर्टियस। तो यह एक डोमिनिकन पुजारी था, नितिन डी डॉन नाम था उसे, तो उससे डी कुबर्टिन ने लिया था, जो इस खेल के समर्थक हुआ करते थे। डिडॉन जो थे इस खेल के अच्छे समर्थक भी थे, उनसे उन्होंने लिया था। और ओलंपिक फ्लैग को पहली बार 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प खेल में लहराया गया था। तो मेरा आप जो 5 रिंग्स है, 5 महाद्वीप यानी अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें एक साथ ओलंपिक की जो सार्वभौमिकता है, जो ओलंपिक की पहचान है, उसे दर्शाने के लिए जोड़ा गया। और जो फ्लैग में प्रयुक्त वाइट कलर का आधार होता है वो पीस का होता है, वो शांति का होता है, तो इस कारण से उसको रखा गया। तो द 5 रिंग्स रिप्रेजेंट द 5 कंटिनेंट, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। They are mingled to show the universality of Olympism. It is misconceptions, therefore, to believe that each of the colors corresponds to certain continents. Olympic ideals. The important things in the Olympic is not to win, but to take part. The important thing is in life is not the triumph but struggle. The essential thing is not to have conquered but to have fought. Well, speech from the Bishop of Pennsylvania in the 1908 Olympic Games held in London. ओलंपिक में इम्पोर्टेंट बात सिर्फ जीतना नहीं है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ जीत नहीं है, बल्कि संघर्ष है। ज़रूरी बात विन करना नहीं है, विजय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि टूर्नामेंट में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करना है। यह 1908 में लंदन में आयोजित ओलंपिक खेलों में पेंसिल्वेनिया के पादरी द्वारा दिया गया भाषण था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक्स, ओलंपिक के उद्देश्य। तो बैरन डी कुबर्टिन सेड ऑफ द ओलंपिक गेम्स, व्हाई डिड आई रिस्टोर द ओलंपिक गेम्स? टू enable and strengthen sports to ensure their independence and duration, and thus to enable them better to fulfill the educational role incumbent upon them in the modern world.
बैरन टी कुबर्टिन ने ओलंपिक खेलों के बारे में कहा, मैंने ओलंपिक खेलों को दोबारा शुरू क्यों किया? खेल को मजबूत और उद्देश्यपरक बनाने के लिए, एमफुल बनाने के लिए, उनकी जो फ्रीडम थी, जो स्वतंत्रता थी, और एक उन्होंने टाइम सुनिश्चित किया और उन्हें एक मजबूत बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, क्योंकि आज के जो मॉडर्न ज़माने में एजुकेशन की भूमिका पर निर्भर करती है, क्योंकि ओलंपिक खेल एक उद्देश्य लेकर के आते हैं और उद्देश्य सिर्फ ये है कि देशों को देशों से जोड़ना, खिलाड़ियों को खिलाड़ियों से परिचित कराना, एक दूसरे देश के कल्चर को कल्चर से मिलाना, आय व्यय का साधन होना। जिस देश में ओलंपिक होते हैं उस देश में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत से खड़ा हो जाना, और जिस देश में ओलंपिक होते हैं वहाँ स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तो उस देश के यूथ, उस देश का जो नागरिक है वो उनका शरीर स्वस्थ होता है, क्योंकि जब खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स देखते हैं, अच्छे एथलीट को देखते हैं, तो उनके मन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम भी क्यों ना करें, हम भी पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं, और हम जब पार्टिसिपेट्स करेंगे तो हम भी मेडल जीतेंगे, हमारा नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा। इस उद्देश्य से जब खेलना शुरू करता है तो सब खिलाड़ियों को अवसर तो नहीं मिलता है, लेकिन उसके बावजूद जिन लोग प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं तो क्या होता है कि यूथ जो होते हैं उनके अंदर हेल्थ डेवलपमेंट होती है, उनका शरीर स्वस्थ रहता है, और जो अच्छे एथलीट होते हैं, जो वर्ल्ड क्लास के एथलीट होते हैं, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलता है। तो ये है देन आफ्टर टीम भावना का विकास करना, निष्ठा की भावना होना, और न केवल खिलाड़ियों के बीच सम्मान बल्कि खेल क्षेत्र के बाहर भी आपस में मानवता की भावना आती है। पार्टिसिपेट करना, टूर्नामेंट में प्रतिभाग करना और खेलों को बढ़ावा देना, आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना, इंटरनेशनल कम्युनिटी को करीब लाने के लिए, ये सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे वैल्यू ऑफ ओलंपिक गेम्स। फ्रेंडशिप एंड solidarity. The Olympic Games are about spreading the spirit of friendship and solidarity among people from various countries of the world. Not only the players but also nations come together to participate in these games, leaving aside whatever political differences that might have. Although the IOC does not have to send out sponsor for its endorsement of peace is reflected in its Olympic truce movement and in its logo, a dove draw above the Olympic symbol. ओलंपिक वैल्यूज़, और हम इसे ओलंपिक के जो मूल्य हैं वो भी हम कह सकते हैं। क्या है? फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी, मित्रता और एकजुटता। तो ओलंपिक गेम्स में इसका जो मोटो है, इसका जो वैल्यू, इसका जो मतलब है, वो दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों से मित्रता करना, एकजुटता की भावना का प्रसार करना। न सिर्फ खेलों में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी ही नहीं हैं, बल्कि नेशन टू नेशन, पॉलिटिकली टू पॉलिटिकली जो मतभेद होते हैं एक दूसरे को भुला करके इकट्ठा हो जाते हैं। हालांकि IOC का जो स्पॉन्डोफोरोई भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। ओलंपिक ट्रूस आंदोलन और उसके प्रतीक चिन्ह के ऊपर एक कबूतर का बना होना ही इसके शांति का समर्थन बताता है। तो ये है। अब हम आते हैं इस पर, पीस। By acting as an agent of friendship and solidarity,
The Olympic Games encourage the adoption of peace. All individual differences are forgotten when participants arrive at the games, and the event commences with mutual respect and harmony. फ्रेंडशिप और सॉलिडरिटी में एक एजेंट के रूप में कार्य करके ओलंपिक खेल शांति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब पार्टिसिपेंट्स खेलने के लिए आते हैं तो वे सभी पर्सनल मतभेद भुलाकर आपसी सम्मान और सद्भाव के साथ खेल में पार्टिसिपेट्स करते। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। हम कल जो इसके बाकी बचा है उसको हम नेक्स्ट इसमें आपको बताएंगे, और आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ रहा होगा। और अभी कुछ लड़के अभी नए जुड़े हैं, क्योंकि वे 2 ही क्लास में पढ़ा रहा था, बाकी जो और क्लासेस चल रही थी उनमें कोई और पढ़ा रहा था। तो जिन बच्चों को अभी जो भी चैप्टर में चाहे फर्स्ट में हो चाहे सेकंड में हो जो समझ में ना आया हो, वो आफ्टर दिस पीरियड आप मुझसे अलग से क्वेश्चन कर सकते हैं। 11 बजे के बाद आपको जब भी इच्छा हो आप मुझको मैसेज करिए, मैं आपको खाली रहता हूँ, आपको पूरा आपको आंसर दूंगा, जवाब दूंगा, आपको समझाऊंगा भी, और आपको जिस तरह से हो सकता है मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। तो आप अपना पढ़ाई अच्छे से करिए। और जो बच्चे पहली बार मुझसे जुड़ने जा रहे हैं जिन क्लास के, उनको मैं बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। मॉडर्न ओलंपिक में हम ओलंपिक वैल्यूज़ आज पढ़ा ही चुके हैं, तो आप लोग देखेंगे ही वीडियो में। तो इसके बाद जहाँ भी आपको लगता हो कि समझ में नहीं आया है, चाहे फर्स्ट चैप्टर में हो चाहे सेकंड चैप्टर में है, यू कैन आस्क मी, एंड होप विल टुगेदर हम लोग अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझा पाएंगे। और जब तक समझ में ना आ जाए आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है और लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं देखता हूँ हम लोग वीडियो सेंड करते हैं और कोई इसका 8-10 बच्चे उसको देखते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे साथ कम से कम 200, 250, 300 बच्चे जुड़े हुए होते हैं, और केवल 10 लोग 12 लोग वीडियो देखते हैं। और मैं जब क्वेश्चन करता हूँ तो आंसर सबके देते हैं, बुक्स किसी के पास में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये आंसर कहाँ से आ रहा है। जो 10th से 11th में आए उन्होंने तो अभी फिजिकल एजुकेशन क्या पढ़ा है मुझे पता है, लेकिन आंसर इतने सॉलिड देते हैं। और जब मैं गूगल में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि गूगल की सारी सद्बुद्धि भगवान ने आपको दे दी है। तो ऐसा ना हो गूगल से कॉपी पेस्ट करो, बिल्कुल नहीं। आंसर आपको देना है, कॉपी में आपको लिख करके आंसर देना है। अगर बुक्स नहीं है, मैं हर चैप्टर वाइज आपको PDF फाइल भेज दूंगा, आप PDF फाइल से पढ़ करके आप आंसर दीजिए, वीडियो देख करके आंसर दीजिए, अपने शब्दों में आंसर आप दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा है बिल्कुल सेम टू सेम वही आंसर मुझे चाहिए। आपके उस आंसर के पीछे आपके जो भावना छिपी हुई है वो दिखना चाहिए। ये नहीं है कि हम बिल्कुल आपका जो हूबहू जो बुक में लिखा है बिल्कुल वही आंसर चाहिए और हम आपको गुड लिख दें और वो आप खुश हो जाएं, ऐसा नहीं होना है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास बुक नहीं है आप मुझे बता दो, मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगा, पूरे एक चैप्टर की, हर चैप्टर की भेज दूंगा। आप उस चैप्टर को देख करके आप पढ़िए, वीडियो को देख करके समझिए, और फिर जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं अभी समझ में नहीं आया है उन चीज़ों को नोट कर लो। जैसे ही क्लास ओवर होती है दूसरी क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना है। स्कूल बंद होने के बाद 11 बजे के बाद आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमको क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको सारे आंसर देने के लिए तैयार हैं, बैठे हैं यहाँ पर। और ये ना हो कि कोई चीज़ समझ में बेटा ना आया हो आप लोगों के,
और फिर आप कहते यस सर, कोई एग्ज़ाम हो गया कुछ भी हो तो फिर बाद में कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया था, नहीं पढ़े थे, तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होता है और हमारे लिए बड़ा एम्बेरसिंग हो जाता है कि हमने आपको बड़ी मेहनत से पढ़ाया और आपने एक शब्द में कह दिया कि सर समझ में नहीं आया। तो ये नहीं होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में हो। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप ढंग से पढ़ें और इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट उसमें करेंगे हम।